नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। माधव हिंदी पाठशाला सूरत से मैं चौहान कौशिक। दोस्तों, हमने कक्षा 6 विषय हिंदी में हमने पिछले वीडियो में देखा था कि गुजरात दर्शन, जिसकी लेखिका है कोकिलाबेन पारेख, वो चैप्टर हमने देखा था। उसके कुछ प्रश्न है, जो प्रश्न मैं आपके साथ उसका सॉल्यूशन करता हूँ। तो देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। तो पहला प्रश्न है, हृदय कुंज कहाँ है। तो हृदय कुंज अहमदाबाद के गांधी आश्रम में है। कहाँ है, सिर्फ इतना ही याद रखना है कि हृदय कुंज अहमदाबाद के गांधी आश्रम में है। दूसरा प्रश्न, अभयघात किसकी समाधि का नाम है। अभयघात पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गवासी मोरारजी देसाई की समाधि का नाम है। मोरारजी देसाई, जैसे वो गांधी जी की जो समाधि है, वैसे ही जिन जिन नेताओं की, बड़े बड़े नेताओं की समाधि, उनके कुछ न कुछ नाम रखे गए हैं। इसमें से एक नाम है अभयघात, वो स्वर्गवासी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की समाधि का नाम है। अक्षरधाम कहाँ पर स्थित है। तो हमने इस चैप्टर में देखा था कि अक्षरधाम गुजरात की राजधानी गांधीनगर में स्थित है। पूरे भारत में कितने सूर्य मंदिर हैं और कहाँ कहाँ। तो पूरे भारत में 2 सूर्य मंदिर है, एक गुजरात के मोढेरा का और दूसरा ओडिशा का। और एक प्रश्न है, 5वां, चांपानेर शहर किसने बसाया था। तो चांपानेर शहर वनराज चावड़ा नामक राजा ने बसाया था। आगे देखते हैं, पावागढ़ पर किस देवी देवता का मंदिर है। तो उसका आंसर है, पावागढ़ पर महाकाली माता का मंदिर है। गिरनार में किन धर्मों के धर्मस्थल है। तो गिरनार में जैसे जैसे आप गिरनार में जो चैप्टर हमने पढ़ा, उसमें आपने देखा होगा कि गिरनार में पत्थरवटी और सेवादास जी के धर्मस्थल है। आगे देखते हैं, सासणगीर किनका अभ्यारण्य है। तो आपको पता ही है कि जब हमने ये चैप्टर देखा था तो बताया था कि सासणगीर शेरों का अभ्यारण्य है। अभ्यारण्य मतलब जहाँ पर शिकार करने के लिए प्रतिबंध हो। हर एक प्राणी जो वहाँ पर रहता है उस अभ्यारण्य, मानो कि ये सासणगीर, तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति शिकार नहीं कर सकता और जो प्राणी वहाँ पर रहते हैं उनके कोई खलेल, उनको कोई तकलीफ या दिक्कत नहीं पहुँचा सकता। 9वां प्रश्न, महात्मा मंदिर के निर्माण का उद्देश्य क्या है। महात्मा मंदिर के निर्माण का उद्देश्य एकता एवं विकास का निर्माण है। पूरे देश में एकता एवं विकास हो, उस हेतु महात्मा मंदिर का निर्माण किया गया है। ये भी गांधीनगर में स्थित है। और महात्मा मंदिर इतनी बड़ी जगह में बनाया गया है कि वहाँ पर 5000 लोग इकट्ठा एक ही जगह पर बैठ सकते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर लिखिए। अक्षरधाम में क्या क्या देखने योग्य है। तो उसका उत्तर है, अक्षरधाम में भारतीय स्थापत्य, भारतीय विचारधाराएँ एवं तकनीकी का संगम है, प्रदर्शनी है, मल्टीमीडिया का अद्भुत कार्य है, 7 फीट ऊंची स्वामीनारायण भगवान की मूर्ति है और मंदिर का भव्य परिसर है। ये सब जगह वहाँ अक्षरधाम में देखने योग्य है। मोढेरा किस लिए मशहूर है। तो मोढेरा सूर्य मंदिर के लिए सुप्रसिद्ध है, जो 11वीं सदी में सोलंकी राजा भीमदेव के समय में बनवाया गया था। आगे देखते हैं, तीसरा प्रश्न, हिंदुओं के 4 पवित्र धामों के नाम।
तो हिंदुओं के 4 पवित्र धाम है बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम है। ये अलग अलग राज्य में आए हुए हैं। चौथा प्रश्न, सप्तपुरी में किन नगरों की गणना की जाती है? जो 7 नगर हो गए ना उसमें, तो सप्तपुरी में काशी, मथुरा, हरिद्वार, अयोध्या, उज्जैन, कांचीपुरम और द्वारिका की गिनती गणना की जाती है। ये 7 हुए ना, ये क्या? काशी, मथुरा, हरिद्वार, अयोध्या, उज्जैन, कांचीपुरम और द्वारिका। 5वां प्रश्न, महात्मा मंदिर में कौन कौन से दर्शनीय स्थान है? महात्मा मंदिर में मुख्य सभागार एवं 3 बड़े बड़े प्रदर्शन कक्ष, शिल्प से सुशोभित बगीचे में गांधी जी की बड़ी प्रतिमा, चरखा ब्रिज, पवन चक्की और दर्शनीय स्थान है। प्राचीन द्वारिका नगरी के बारे में क्या कहा जाता है? प्राचीन द्वारिका नगरी के बारे में कहा जाता है कि द्वारिका सुवर्ण नगरी थी जो समंदर की गहराई में छिपी हुई है। ऐसी मान्यता आज भी लोगों में है। 7वां प्रश्न, गिरनार के ऊपरकोट शिखर की क्या विशेषता है? गिरनार के ऊपरकोट की क्या विशेषता है? उसका उत्तर है गिरनार के ऊपरकोट शिखर पर जैन मंदिर है। इनमें गुजरात के मशहूर वणिक मंत्री वस्तुपाल तेजपाल ने बनवाया मंदिर शिल्प स्थापत्य का और कला का अद्भुत नमूना है। और देखते आगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न ये है कि अक्षरधाम की प्रदर्शनी में किसका कार्य अद्भुत है? वो हमने इस चैप्टर को पढ़ते हुए मैंने आपको कहा था कि अक्षरधाम की प्रदर्शनी में मल्टीमीडिया का कार्य अद्भुत है। जो हमने अभी अक्षरधाम के बारे में थोड़ा ही आगे के एक प्रश्न में लिखा ना, वहाँ पर भी मल्टीमीडिया का उल्लेख हुआ था। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राजा ने बनाया था? मोढेरा का सूर्य मंदिर सोलंकी राजा भीमदेव ने बनाया था। तीसरा प्रश्न, पावागढ़ में नवरात्रि में स्त्रियाँ क्या करती है? तो पावागढ़ में नवरात्रि में स्त्रियाँ गरबा करती है। ऐसे तो पावागढ़ में ही भी और पूरे गुजरात में हर साल नवरात्रि में सैकड़ों की संख्या में लोग नवरात्रि का त्यौहार मनाते हैं और उसमें गरबा करते हैं। गुजरात में शेर कहाँ देखने को मिलते हैं? तो उसका उत्तर है गुजरात में शेर सहस्रणगिर के अभ्यारण्य में देखने को मिलते हैं। अभी हमने देखा था ना कि कहाँ का अभ्यारण्य मशहूर है, तो कि सहस्त्रगिर वो शेरों के लिए प्रसिद्ध है। देश विदेश से लोग वहाँ पर शेरों को देखने के लिए आते हैं। चांपानेर शहर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो चांपानेर शहर का नाम मनराज चावड़ा की विश्वासु और बुद्धिमान मंत्री चंपा के नाम से रखा गया है, नाम पर रखा गया है। महात्मा मंदिर किसकी स्मृति में बनाया गया है? तो अब आप महात्मा से शब्द से ही आप जान गए होंगे कि हम महात्मा किसको कहते हैं, सिर्फ गांधी जी को। तो उसका उत्तर ये है कि महात्मा मंदिर गांधी जी की स्मृति में बनाया गया है। स्मृति मतलब याद, गांधी जी की याद में बनाया गया है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे। प्रश्न 3 में उसका पहला प्रश्न, हृदय कुंज को प्रेरणा स्रोत क्यों कहा गया है? हृदय कुंज में रहकर गांधी जी ने अहिंसा के अनेक प्रयोग किए थे, इसलिए हृदय कुंज को प्रेरणा स्रोत कहा गया है। दूसरा प्रश्न, गांधी आश्रम को बापू की कर्मभूमि क्यों कहते हैं? गांधी आश्रम में गांधी जी रहते थे। आज़ादी के समय यहाँ रहकर गांधी जी ने अहिंसा के प्रयोग किए थे, आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, अर्थात अपना कर्म किया था। जो व्यक्ति जहाँ पर रहकर काम करता है वो उसकी कर्मभूमि कही जाती है। इसलिए गांधी आश्रम को बापू की
मतलब गांधी जी की कर्मभूमि कहते हैं। सूर्य मंदिर की क्या विशेषताएं है? दोनों सूर्य मंदिर, उसमें हम अभी बात कर रहे हैं गुजरात के सूर्य मंदिर की। सूर्य मंदिर की क्या विशेषताएं हैं? मोढेरा का सूर्य मंदिर 11वीं सदी में सोलंकी राजा भीमदेव ने बनाया था। वह गुजरात के स्थापत्यों में बहुत प्रसिद्ध है। प्राचीन भारत के शिल्पियों की कुशाग्र बुद्धि का उत्तम नमूना है। मंदिर पूर्व दिशा में होने से उगते हुए सूरज की किरणें सीधी गर्भगृह की मूर्ति पर पड़ती है। मंदिर के गर्भगृह में जो मूर्ति है वहाँ पर उस सूर्य की किरणें पड़ती है। चारों ओर दीवार पर बने हुए आले में सूर्यदेव की 12 प्रतिकृतियाँ देखी है, वहाँ पर है। इस पवित्र स्थान के सामने नृत्य मंडप है और राम कुंड के से समग्र परिसर अनूठा मतलब अद्भुत दिखाई देता है। यह सूर्य मंदिर की विशेषता है। पावागढ़ एवं महाकाली के साथ किसकी कथा जुड़ी हुई है? तो पावागढ़ एवं महाकाली के साथ पट्टाई रावल राजा की कहानी जुड़ी हुई है। 5वां प्रश्न, द्वारिका एवं बेट द्वारका के बारे में बताइए। तो द्वारिका श्री कृष्ण की प्रसिद्ध नगरी है। श्री कृष्ण मथुरा से आए थे, इसे अपनी राजधानी बनाया था। द्वारिका 4 धामों में से एक धाम और सप्तपुरियों में से एक पुरी है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यहाँ बहुत धामधूम से मनाया जाता है। बेट द्वारिका समुद्र के बीच स्थित है। नाव में बैठकर बेट द्वारका में पहुँचते हैं। ऐसा कहा जाता है कि द्वारिका स्वर्ण नगरी थी जो समंदर की गहराई में छिपी है और यहाँ पर श्री कृष्ण का बहुत बड़ा मंदिर भी है। और ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण के बचपन के साथी दोस्त सुदामा भी पोरबंदर से द्वारिका तक पैदल चलकर श्री कृष्ण को मिलने आए थे। आगे देखते हैं। जूनागढ़ के दर्शनीय स्थानों के नाम बताइए। तो जूनागढ़ के दर्शनीय स्थानों में अशोक के शिलालेख, ऊपरकोट का किला, बौद्ध गुफाएं, वावड़ियाँ, नवघर कुआं, नरसिंह मेहता का चौड़ा, दामोदर कुंड जैसी जगह दर्शनीय जगह है। आगे देखते हैं। सही या गलत आपको यह बताना है कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत। पहला, वैष्णवजन गांधी जी लिखित भजन है, सही या गलत? ये भजन मैंने आपको उसकी 2 पंक्तियाँ गाकर भी सुनाई थी। तो क्या उसका उत्तर क्या होता? क्या आएगा? गलत। क्यों? क्योंकि वैष्णवजन वो गांधी जी को प्रिय था। गांधी जी ने उसे लिखा नहीं था। उसका वैष्णवजन के जो लेखक है, जिन्होंने लिखा है, वह तो नरसिंह मेहता है। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, तो यह है सही। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। अक्षरधाम मूल्यों की पाठशाला है, सही। अक्षरधाम मूल्यों की पाठशाला है। आगे, चापानेर पावागढ़ की तलहटी में स्थित है, तो वो भी सही। चापानेर पावागढ़ की तलहटी में ही आया हुआ है। गिरनार भावनगर जिले में स्थित है, गलत। गिरनार कहाँ पर स्थित है? जूनागढ़ जिले में। अब प्रश्न नंबर 6, पहले 5 देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर जो बात बताई गई है, जो चैप्टर में जैसे जैसा पढ़ते जाएंगे आपको स्पष्ट होता रहेगा। तो उसमें पहली ही पंक्ति है कि मुझे तो यह परिसर मूल्यों की पाठशाला लगा। लेखिका जब अक्षरधाम देखने गई थी अपने छात्रों के साथ, उसे देखकर वो कहती है कि मुझे तो यह परिसर मूल्यों की पाठशाला लगा। तो हमें ये बताना है कि क्यों मूल्यों की पाठशाला लगा। प्रस्तुत पंक्ति कोकिलाबेन पारेख की रचना गुजरात दर्शन में से ली गई है, जो अक्षरधाम के संबंध में लिखी गई है। अक्षरधाम भारतीय संस्कृति के ज्योतिधर स्वामीनारायण भगवान को श्रद्धांजलि अर्पित करता चमत्कृतिपूर्ण सर्जन है। अक्षरधाम संस्कृति धाम, शिक्षा धाम और आनंद धाम है। इसमें भारतीय स्थापत्य, भारतीय विचारधाराएं एवं अद्यतन तकनीकी का संगम है।
वातानुकूलित 3 कक्षों में प्रदर्शनी दिखाई जाती है। इसमें मल्टीमीडिया का कार्य भी अद्भुत है। व्यसन मुक्ति के लिए, कुदरती आपत्ति में तथा शिक्षा के क्षेत्र में अक्षरधाम की प्रवृत्ति प्रशंसनीय रही है। सचमुच मुझे अक्षरधाम का परिसर मूल्यों की पाठशाला लगा। तो यहाँ पर ये बात स्पष्ट होती कि लेखिका ऐसा क्यों कहती है, क्योंकि अक्षरधाम में जो कार्य होता है उसे देखकर उनको लगा कि ये सच में मूल्यों की पाठशाला है, क्योंकि यहाँ पर एक एक मूल्य झलकता है, एक एक कार्य जिससे समाज के लोगों में मूल्य बढ़े, ऐसे कार्य होते हैं। इसलिए उनको ये अक्षरधाम मूल्यों की पाठशाला लगा। दूसरा, गुजरात में स्थित जूनागढ़ विविधता में एकता का उत्कृष्ट नमूना है। तो देखते हैं, जूनागढ़ गुजरात राज्य में स्थित है। जूनागढ़ एक ऐतिहासिक शहर है। यहाँ हमने अशोक के शिलालेख, ऊपरकोट का किला, बौद्ध गुफाएं, वामणिया, नवघण कुआं, नरसिंह मेहता का चौड़ा, दामोदर कुंड वगैरह स्थान देखे। गुजरात में सभी धर्मों के धर्मस्थान या देवस्थान यहाँ पर प्रसिद्ध है। जैसे पारसियों के लिए संजाण, जैनों का पालीताना, कृष्ण भक्तों का द्वारिका, शिव भक्तों का सोमनाथ और इस्लाम का भडियाद। इसलिए हमें गुजरात में विविधता में एकता है, या फिर गुजरात में जूनागढ़ में विविधता में एकता का उत्कृष्ट नमूना कहते हैं। अब प्रश्न 6, प्रत्येक शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए। तो 1, 7 पुड़ियों का समूह, तो सप्तपुड़ी। पत्थरों पर अंकित लेख, शिला लेख। तीसरा, मन को मोहित करने वाला, मनमोहन। मंदिर के अंदर का मूर्ति वाला भाग, तो उसे कहते हैं गर्भगृह। दर्शन करने योग्य स्थान, तो दर्शनीय। शिकार के लिए प्रतिबंधित वन क्षेत्र, मैंने कहा ना कि शिकार, जहाँ पर शिकार के लिए प्रतिबंध, वो उसे कहते हैं अभयारण्य। और शाम को होने वाली प्रार्थना, तो वो संध्या वंदना। आगे देखते हैं, यहाँ पर हमें जोड़ मिलानी है कि सही जोड़ कौन सी है। उसमें पालीताना है, अ और ब 2 भाग दिए गए। उसमें अ में है पालीताना, दूसरा मथुरा, तीसरा अक्षरधाम, चौथा गिरनार और 5वां पावागढ़। और सामने जो दिए गए वो है, 1 कृष्ण की जन्मभूमि, दूसरा स्वामीनारायण मंदिर, तीसरा महाकाली मंदिर, चौथा जैनों का तीर्थस्थान और 5वां गुजरात का सबसे ऊंचा पर्वत। तो सबसे पहला है पालीताना। तो पालीताना में क्या आएगा, 1 के साथ 4 जैनों का तीर्थ स्थान, बराबर। दूसरा आएगा, दूसरे नंबर पर है मथुरा, तो उसके सामने उसका उत्तर, सही उत्तर आएगा कृष्ण की जन्मभूमि। जो यहाँ पर पालीताना के साथ आएगा जैनों का मंदिर, दूसरा मथुरा के साथ आएगा श्री कृष्ण की जन्मभूमि, तीसरा आएगा अक्षरधाम। तो अक्षरधाम में क्या है इनमें से, ठीक है भाई, अक्षरधाम में है स्वामीनारायण का मंदिर। उसके बाद है गिरनार, तो वो क्या है, गिरनार गुजरात का सबसे ऊंचा पर्वत है। अब दोनों तरफ बचे एक एक, इधर 5वां पावागढ़, उधर महाकाली माँ का मंदिर, तो उसका उत्तर आएगा महाकाली माँ का मंदिर। यहाँ पर जोड़ खत्म हुई। तो दोस्तों, आज के वीडियो में यहाँ तक। आगे के वीडियो में कोई एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।